किसान भाइयों, आलू की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए आलू की रोपाई करते समय अर्थात आलू को लगाते समय हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जल्दबाजी में आलू का बीज लाते हैं, जल्दबाजी में खाद और फर्टिलाइजर लाते हैं, जल्दबाजी में कीटनाशक लाते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम आलू की फसल को तो हम लगा देते हैं, रोपाई कर देते हैं, लेकिन हमारी फसल में क्या होता है कि पौधे पीले पड़ते हैं, पौधे पतले पतले रह जाते हैं, आलू का साइज़ बहुत देरी से बढ़ता है और जो हमारे पौधे होते हैं आलू के पीले होकर चलते हैं। तो किसानों इसमें कारण क्या होता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हमें आलू की फसल को किस समय लगाना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी खाद उसमें डालनी चाहिए, कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए और बीज को उपचारित करने की कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान दो कि आप अपनी फसल को लगा रहे हैं, लगभग 80 से 90 दिन के लिए अपनी ज़मीन को घेर रहे हैं, उसमें लागत लगा रहे हैं, आप भी लग रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों ना कि हम फसल को एक अच्छे तरीके से लगाएं, एक वैज्ञानिक तरीके से लगाएं, सोच समझ कर लगाएं कि हमारी फसल हमें अच्छी पैदावार दे। तो किसानों, यदि आप सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी फसल की रोपाई करते हैं तो आलू से आप बम्पर पैदावार ले सकते हैं। यदि आप ये सब काम करते हैं तो आपकी जो आलू की फसल है पीली नहीं पड़ेगी, आलू का जो साइज़ है वो भी सही बनेगा, आलू ज़्यादा बनेंगे और कम से कम लागत हमें उसके बाद में देनी पड़ेगी किसान भाइयों, क्योंकि सही न्यूट्रिएंट्स जो हम डाल देते हैं नीचे, तो आलू का जो पौधा होता है उसे ही कंटिन्यू लेता रहता है जब तक वो खुदता है, यानी अर्थात जब तक आलू की जो फसल तैयार होती है जब तक उसी से न्यूट्रिएंट लेता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो हम ऊपर से न्यूट्रिएंट देते हैं वो जल्दी काम करते हैं, जो नीचे न्यूट्रिएंट पड़े वो ज़्यादा काम करते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसके बारे में, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहले बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें आलू की फसल जो अगेती फसल होती है वो किस समय लगानी चाहिए। तो अगेती फसल की बात करें तो जो सही समय होता है किसान भाई, आप लगभग 20 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक अगेती फसल की बुआई आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय होता है और इस समय हमें रेट भी अच्छा मिलता है और हमारी पैदावार भी सही निकलती है। यदि हम लेट वैरायटी की बात करें, लेट बुआई की बात करें, तो आप 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आलू की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत की जो तैयारी करनी है किसान भाई, हमें लगभग 10 से 12 दिन पहले हमें अपनी खेत की जुताई करनी शुरू कर देनी है। और हैरों से आप लगभग 2 से 3 जुताई उसकी गहरी करके कर दें, उसके बाद आप रूटर से जुताई करें और खेत को कंप्यूटर मांझे से आप समतल करा लें, ताकि जो पानी का भराव है वो इस सब में समान मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पानी भर रहा है, कहीं कम पानी भर रहा है, उससे हमारी फसल छोटी बड़ी रह जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई संभव हो सके तो आप उसमें गोबर की सड़ी खाद जरूर डाल लें, क्योंकि गोबर की खाद जब हम अपने खेतों में डालते हैं तो हमारे जो खेतों की उर्वरकता शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और पोटाश की मात्रा भरपूर मात्रा में हो जाती है। क्योंकि आलू के अंदर जो आलू की खेत के अंदर जितनी पोटाश की मात्रा होगी आलू उतना ज़्यादा फूलता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। यदि संभव हो सके तो आप गोबर की खाद जरूर डालें किसान भाइयों। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं आलू को लगाते समय हमें कौन कौन सी खादों का, कौन कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यदि आप NPK 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं, जो NPK 12-32-16 है इसके रेट काफ़ी महंगे मार्केट में हो चुके हैं किसान भाइयों। तो आप या तो जिनके पास अवेलेबल है, जिन्होंने लेकर रख रखी है पहले से ही, तो आप इसे डाल सकते हैं, वरना आप इससे अच्छा खाद बना सकते हैं इससे आधे दामों पर। तो इसके लिए किसान भाई आपको लेना क्या क्या, आपको मैं 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ। 1 एकड़ के लिए आपको 1 बैग यूरिया का लेना है और 4 बैग आपको लेना है फास्फोरस के और 2 बैग आपको लेना है किसान भाई पोटाश के। अब किसान भाई कीटनाशक के बारे में बात कर लेते हैं। कीटनाशक की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो हमारे आलू के पौधे होते हैं उनके अंदर से सूंडी या गिनार लग जाती है, सफ़ेद गिनार होती है, काले से मुँह की होती है, दीमक भी लग जाती है, पौधों को काट देती है जड़ से, पौधे सूखते हैं, उमसते हैं। दूसरा, जब हम आलू को खोदते हैं तो हमारे आलू के अंदर सोरी हो जाती है, जो मार्केट में बिकने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है किसान भाइयों। तो इसलिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना जरूरी है किसान भाइयों। तो इसके लिए आप बायर कंपनी की रिजेंट के नाम से आती है, आप इसे ले सकते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल 0.3% होता है किसान भाई। दूसरा कीटनाशक यदि आपको लेना है तो आप थायोमिथोक्सम ले सकते हैं, 25% वाला या 30% वाला डोज आपको लेनी है किसान भाई, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई, एक मेन चीज़ आपको डालनी है सल्फ़र। सल्फ़र किसान भाइयों हमारे जो खेत की फंगस होती है, जो पुरानी फंगस खेत के अंदर रह जाती है, उसकी नमी रह जाती है, तो उसे दूर कर देता है। तो आपको 5 किलोग्राम 80% WDG वाला सल्फ़र डालना है उसके अंदर। इन सभी खादों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने खेत में अच्छे से बखेर दें किसान भाइयों। उसके बाद आप आलू की रोपाई कर सकते हैं। अब किसान बात करते हैं कि सबसे अच्छी और उच्च पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी है, क्योंकि वैरायटी का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अच्छी वैरायटी का चुनाव करा तो आपकी पैदावार एकदम बम्पर निकलेगी किसान भाइयों, क्योंकि वैरायटी यदि अच्छी होती है तो पैदावार एकदम बम्पर
होती है किसान भाइयों, बीमारियां भी कम लगती हैं, पौधे भी खिलकर चलते हैं और कम से कम लागत में चलते हैं किसान भाइयों। तो मैं आपको कुछ लगभग 5 वैरायटी के नाम बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप इन वैरायटी को ले सकते हैं, वरना आप अपने एरिया में भी दे सकते हैं कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी ज़्यादा पैदावार देती है किसान भाइयों। तो इसके लिए सबसे पहले वैरायटी है कुफरी अलंकार, ले सकते हैं आप, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है किसान भाइयों। दूसरी वैरायटी की बात करें तो कुफरी पुखराज के नाम से आती है। तीसरी वैरायटी की बात करें तो कुफरी चिप्सोना के नाम से आती है। चौथी वैरायटी की बात करें तो कुफरी जवाहर के नाम से आती है। और पांचवी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो कुफरी अशोक के नाम से आती है। ये जो वैरायटी हैं काफ़ी पॉपुलर वैरायटी हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों, लगभग 75 दिन में यह तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम पक्के की खोद की बात करें कि थोड़ी लेट वैरायटी की बात करें, तो यदि आप पकाके से खोदना चाहते हैं या पक्के की खुदाई या लेट खुदाई करना चाहते हैं तो 120 दिन तो ये 120 दिन तक का समय ये ले लेती है किसान भाइयों। तो किसान भाई आप इस प्रकार से अपनी जो आलू की फसल है उसे लगा सकते हैं। अब किसान सबसे मेन चीज़ होती है कि आलू को उपचारित करके लगाना चाहिए, जो उसका बीज होता है उसे उपचारित करके लगाना चाहिए। उपचारित करने के फ़ायदे क्या होते हैं, जो हमारे आलू के अंदर चित्ती आती है वो नहीं आती है, आलू के अंदर चेचक रोग नहीं आता है, जो हमारे पौधे जड़ से गलते नहीं हैं किसान भाई, जड़ें नहीं गलती हैं उनकी और बनते भी नहीं हैं। और जिस समय हम आलू की खुदाई करते हैं उस समय आलू जो हम खोदते हैं तो काफ़ी सफ़ेद आलू निकलता है, जिससे मार्केट में आलू अच्छा से बिक जाता है किसान भाइयों, ये सही कीमत में बिक जाता है। तो इसे उपचारित करने के लिए आपको लेना है, आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं या आप समीर ले सकते हैं या आप एमिस्टार टॉप ले सकते हैं सिंजेंटा का। आपको डोज जो लेनी है इसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेनी है, यानी 1 लीटर पानी के लिए आप 2 ml दवाई डाल सकते हैं किसान भाइयों। आप जितना आपका बीज हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब आपको उपचारित किस प्रकार से करना, कुछ किसान भाई तो ड्रम में डालकर उपचारित कर लेते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप अच्छे से आलू को फैला लीजिए, पूरी तरीके से उसे बारीक करके फैला लीजिए। उसके बाद आप अच्छे से उस पर स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपका जो आलू है पूरी तरीके से तर हो जाना चाहिए पानी में, और लगभग 2 से 2.5 घंटे के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आलू ठंड में ही रहने दें, धूप में न डालने किसान भाइयों। जब आलू अच्छे से सूख जाए तो आप उसे काट कर लगा सकते हैं या आप उसे उसका गुल्ला लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप इस प्रकार से आलू की खेती को लगाते हैं, इतनी बातों को ध्यान में रखकर आलू की फसल को करते हैं, उसकी बुवाई करते हैं, तो किसान भाई आपकी जो फसल है आपको एकदम बम्पर पैदावार देकर जाएगी और आपको मुनाफा भी अच्छा होगा किसान भाइयों। तो किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।